हेलो। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पटेल फार्मा क्लासेस पर। आज हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो बॉडी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करें, उसके लिए भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए और न्यूट्रिएंट्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। कई न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बॉडी सिंथेसिस कर लेती है, लेकिन कई न्यूट्रिएंट्स का जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है उसको हम एक्सटर्नली इनटेक करते हैं, बाहर से उनको लेते हैं और इनटेक करते हैं फूड के साथ में, फूड के रूप में। चलो स्टार्ट करते हैं। जो न्यूट्रिशन और हेल्थ है उसका इंट्रोडक्शन क्या बता रखा है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन असेंशियल है, जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, हेल्दी लाइफ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या प्रमोट करती है? ग्रोथ को और डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और इलनेस यानी बीमार होने से प्रिवेंट करती है, बचाती है बीमार होने से। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, हेल्थ प्रॉपरली बनी रहेगी हमारी, बीमार नहीं पड़ेंगे, ग्रोथ होगी बॉडी की और डेवलपमेंट होगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो एक ऐसी स्टेट है हेल्थ की जो डिटरमाइन करती है कि आप खाते क्या हैं। डिटरमाइंड बाय व्हाट यू ईट, कि आप क्या खा रहे हैं, उससे डिटरमाइन होती है। अलग अलग सेवरल जो वेज हैं जिससे न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो पता किया जा सकता है, जिसमें एंथ्रोपोमेट्रिक जो होता है, जो फिजिकल बॉडी मेजरमेंट है उसको लेकर के, फूड इनटेक, क्या फूड खा रहे हैं। बायोकेमिकल जो मेजरमेंट है उससे भी पता कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली 6 टाइप के होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट मेनली, प्रोटीन्स, फैट्स, ये बेटा FATS है, गलती से फैट्स लिखा गया है, फैट्स है ये, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। लेकिन जो वाटर है वो एक टेक्निकली हम न्यूट्रिएंट के रूप में इसका बोल नहीं सकते कि टेक्निकली ये न्यूट्रिएंट है, लेकिन ज़रूरी भी है। अगर हमने यूटिलाइजेशन करना है जो अदर हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, इनका यूटिलाइजेशन करने के लिए जो वाटर है वो ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एनर्जी प्रोवाइड करना, मेंटेनिंग करना। ठीक है, वेरियस प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करना, ब्रीथिंग के प्रोसेस को मेंटेन करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी एक अहम रोल प्ले करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करें कि जो बेसिक्स क्या है न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। यानी अगर आपसे कोई पता करे कि बेसिक्स क्या है न्यूट्रिशन के, वो क्या कहेंगे आप कि न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ कर रहा है फूड को उनकी खुद की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, यानी खुद की लाइफ को सपोर्ट यानी ग्रोथ करने के लिए, जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रॉपरली फंक्शनिंग हो उसके लिए, तो सपोर्ट हो गया एक प्रकार से, खुद की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फूड का। मेनली 2 प्रकार के जो न्यूट्रिशन हैं वो 2 प्रकार से होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड में और एक होता है हेटरोट्रोफिक मोड में। ऑटोट्रोफिक जो न्यूट्रिशन है इसके अंदर क्या होता है, जो ऑटोट्रोफिक मोड है न्यूट्रिशन का, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंथेसाइज करते हैं, अपना खुद का भोजन खुद ही तैयार करते हैं। क्या क्या यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनका यूज करके किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में इनका यूज करके वो अपना भोजन तैयार करते हैं।
जो ऑटोट्रॉफ्स है वो फूड फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उससे तैयार करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में प्लांट्स हो गया, ये ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफिक इनका न्यूट्रिशन होता है मूड का, सॉरी इनका जो न्यूट्रिशन का जो मोड है वो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। अब हिटरोट्रॉफिक की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते खुद का फूड और डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे फूड के लिए, ठीक है, उनको हम हिटरोट्रॉफ्स कहते हैं। जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, यानी जो हिटरोट्रॉफ्स के द्वारा इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो किया जाता है, तो उसको हम हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। अब बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड्स हैं फूड के अंदर पाए जाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और फैसिलिटेट्स यानी एक प्रकार से सुविधा प्रदान करते हैं रिपेयरिंग में और ग्रोथ में, हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेस हैं उनको कैरी आउट करने में भी हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब बात करें न्यूट्रिएंट्स की तो क्या कहोगे आप, न्यूट्रिएंट्स वो कंपाउंड हैं जो फूड के अंदर पाए जाते हैं और हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, बॉडी के जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करें कि जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं, कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अंदर, और उनको हम एक्सटर्नली इनटेक करते हैं फूड के थ्रू, और जो असेंशियल हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हमें प्रॉपर फंक्शनिंग करानी है बॉडी की, और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये मेनली मेजरली कहें कि 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर मेजर क्लासेस न्यूट्रिएंट्स का है, वो 6 होते हैं। अब इनका सेपरेटली बात करें तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, प्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो है कि ये अमीनो एसिड से तो बने हुए होते हैं और बॉडी बिल्डिंग का इनका फंक्शन है, रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको, जो ऑस्मेटिक प्रेशर है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर है यहाँ पे, उसको भी मेंटेन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंटीबॉडीज़ का, प्लाज्मा प्रोटीन्स का, हीमोग्लोबिन का, एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, और जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनका सिंथेसाइज कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोडक्शन करता है हीट और एनर्जी की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं उसी प्रकार। इसका जो सोर्स है कि हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं फूड के अंदर, जैसे नट्स हो गया, राइस हो गया, चिकन हो गया, और एग्जांपल में जैसे मीट, जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें, और नट्स हो गया, सी फूड हो गया, एग हो गए, वहाँ से हम प्रोटीन है वो गेन कर सकते हैं, प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के फूड को हम खा के प्रोटीन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के सोर्स होते हैं, और इनमें कौन क्या क्या इंक्लूड है, फाइबर्स हो गया, शुगर हो गया, स्टार्च इंक्लूड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो क्या कहोगे, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स हैं और इनके अंदर फाइबर्स, शुगर और स्टार्च इंक्लूड हैं। सोर्स ये कहाँ से आते हैं, सोर्स में फ्रूट में राइस, ब्रेड, पोटैटोज, मिल्क और शुगर, यहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें लिपिड्स की, लिपिड्स भी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका, कैलोरी का, और डबल मतलब कि जो कैलोरी है वो डबल अमाउंट के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं और जो प्रोटीन्स हैं जितनी वो कैलोरी प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे डबल जो कैलोरी प्रोवाइड कराता है वो लिपिड्स होते हैं। इनके सोर्स ऑयल्स है, बटर है, नट्स है, सीड्स है, मीट है, सी फूड है, ठीक है। और फंक्शंस में ये हाई एनर्जी फूड्स और व्हीकल्स का के रूप में काम करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनके लिए। तो मैं आपको एक बताऊं दोबारा से कि हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट
जो वीडियो आएगी वो इससे नेक्स्ट आएगी। और लगातार आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। हम अलग अलग प्रकार से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं चैनल के अंदर। तो मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है हमने। न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है हेल्दी लाइफ के लिए, हम बीमार ना पड़ें उसके लिए, बॉडी की ग्रोथ हो, जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करें, टिश्यूज़ है उनकी रिपेयर हो, तो उसके लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा है हमने। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।